कपड़े चुराने वाली चुड़ैल। हबलू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। हबलू के दो छोटे छोटे भाई बहन थे और उसका परिवार बेहद ही गरीब था। माता पिता कपड़े धोने का काम करते थे, जिससे उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से चलता था। कुछ दिनों से हबलू के माता पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उसे ही नदी पर जाकर कपड़े धोने पड़ते थे। एक दिन की बात है, हबलू नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रहा था। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, लोगों के कपड़े धोना। अगर कपड़े अच्छे से ना धुले तो लोग कितना सुनाते हैं और ऊपर से उल्टा पैसे भी नहीं देते। कपड़े धोने की वजह से नदी का पानी गंदा हो जाता है। उसी नदी में एक चुड़ैल रह रही होती है। जब वो नदी का पानी गंदा देखती है तो गुस्से से पागल हो जाती है। कौन है जो मेरे रहने की जगह को गंदा कर रहा है? अभी जाकर बताती हूँ उसे। हबलू नदी में कपड़े धोकर उन्हें वहीं पेड़ से बंधी रस्सी पर सूखने के लिए डाल देता है और वहीं पेड़ के नीचे कपड़े सूखने तक उनका इंतजार करने लगता है। हबलू को पता ही नहीं चलता कि बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई और कुछ ही देर में चुड़ैल भी नदी से निकल कर आ जाती है। कौन है जिसने मेरे रहने की जगह को गंदा किया है? तभी चुड़ैल की नजर रस्सी पर सूख रहे कपड़ों पर पड़ती है। अरे वाह, ये कपड़े तो बड़े ही सुंदर सुंदर है। अरे ये सारे कितने खूबसूरत लग रही है। तभी चुड़ैल अपने पहने हुए कपड़े देखती है। मेरे कपड़े कितने गंदे हैं। हम लोगों को तो अच्छे कपड़े पहनाने से में ही नहीं होता। तभी चुड़ैल कपड़े देखकर सोचने लगती है, क्यों ना इनमें से एक कपड़ा चुरा कर मैं पहन लूं। कौन सा इस लड़के को पता चलेगा। चुड़ैल जल्दी से रस्सी से एक साड़ी उतारती है और नदी में ले जाकर पहन कर देखती है। ये साड़ी मुझ पर कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें तो मैं एकदम मूल की परी लग रही हूँ। फिर कुछ देर बाद हबलू की आँख खुलती है। उसे पता नहीं चलता कि कब शाम हो गई। अरे शाम हो गई, समय का पता ही नहीं चला। अब जल्दी से कपड़े उतार कर घर चलता हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी। हबलू रस्से से कपड़े उतार कर घर चला जाता है और घर जाकर कपड़ों की गिनती करके उन्हें गठरी में मारने लगता है। 1 2 3 और ये 5 और ये 9। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो 10 जोड़ी कपड़े धोए थे, इनमें तो एक कम है। दोबारा गिनता हूँ, कहीं मुझसे कपड़े गिनने में भूल ना हो गई हो। हबलू एक एक करके दोबारा कपड़े गिनने लगता है, पर इस बार भी कपड़े 10 जोड़े की जगह 9 जोड़े थे। कपड़े कम होने की वजह से वो परेशान था। ये सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अगली सुबह हबलू फिर से कपड़े लेकर नदी पर धोने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो कपड़े धोने लगता है, नदी का पानी कपड़े धोने की वजह से फिर से गंदा होता है। ये देखकर नदी में रह रही चुड़ैल आप बबला हो जाती है। ये लोग मुझे जैसे रहने भी नहीं देते। आज फिर ये लड़का कपड़े धोकर मेरे रहने की जगह गंदा कर रहा है। आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये कपड़े यहाँ धोना ही भूल जाएगा। आप लोग के कपड़े धोने के बाद वो उन्हें पेड़ से बंधी रस्सी पर सूखने के लिए डाल देता है। जब तक ये कपड़े सूख रहे हैं, मैं यही पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेता हूँ। अब लोग वही पेड़ के नीचे एक कपड़ा बिछाकर लेट जाता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो लेटते ही उसे नींद आ जाती है और पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद चुड़ैल भी नदी से निकलकर बाहर आ जाती है। आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे रहने की जगह गंदी करके खुद चैन की नींद सो रहा है। आज तो मैं उसे मार ही डालूंगी। चुड़ैल हबलू को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो रस्सी पर सूख रहे कपड़े देख कर रुक जाती है। अरे वाह, आज बिस्स ने सुंदर कपड़े सिले हैं। चुड़ैल रस्सी से एक अच्छी सी साड़ी उतारती है, नदी में ले जाती है और पहन कर देख कर लगती है। ये साड़ी तो मुझ पर कैसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। वो चुड़ैल साड़ी पहनकर नाचने लगती है। मेरा पिया घर आया और राम जी, मेरा पिया घर आया और राम जी। अब तो जब भी कपड़े धोकर सिखाया करेगा, मैं चुपके से जाते उसके कपड़े चुरा लिया करूंगी और पहन लूंगी। इस लड़के का पता भी नहीं चलेगा तो इसके कपड़े कौन चुरा कर ले जाता है। और अगले दिन नदी का गंदा पानी देखकर चुड़ैल फिर से बाहर आती है और फिर से देखती है।
ये लड़का आज भी कपड़े सुखा कर सो रहा है। इस तरह से चुड़ैल हर रोज चुपके से जाती, एक अच्छा सा कपड़ा उठाती, नदी पे ले जाती, पहन कर देखती और खुश होती। जब हबलू सोकर उठता तो वो एक जोड़ी कपड़े गायब पाता। कपड़े चोरी होने की वजह से हबलू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कपड़े कौन चुरा कर ले जाता है। अगले दिन हमेशा की तरह वो कपड़े धोता है और उन्हें पेड़ से बंधी रस्सी पर सूखने के लिए डाल देता है और पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर लेट जाता है। सोचने लगता है कि आखिर कौन है जो मेरे कपड़े चुरा रहा है और मुझे पता भी नहीं चलता। ये सब सोचते हुए हबलू को नींद आ जाती है। गंदा पानी देखकर चुड़ैल बाहर आती है और ध्यान से सभी कपड़ों को देखने लगती है। तभी उसे एक लाल रंग का सुंदर सा लहंगा पसंद आता है और वो उसे अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है। ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, इसे पहन के तो मैं रानी लगूंगी, रानी। इस लहंगे को पहनकर अपनी चुड़ैल सहेलियों को जाकर दिखाऊंगी। जब वो मुझे इस लाल लहंगे में देखेंगी तो मुझसे जल बन जाएंगी। इससे पहले कि ये लड़का सोकर उठे, मुझे ये लहंगा चुरा कर नदी में ले जाना चाहिए। फिर वो चुड़ैल वो लाल लहंगा उतारती है और तभी हबलू की आँख खुल जाती है। वो चुड़ैल को देखकर डर जाता है और फिर से वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है। बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अच्छा, तो यही रोज मेरे कपड़े चुरा कर ले जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता। फिर वो जैसे ही लहंगा नदी में ले जाने लगती है, अरे ये लहंगा लेकर कहाँ जा रही है? ये लहंगा तो जमींदार की पत्नी का है। अगर मैंने उसे लहंगा नहीं लौटाया तो वो मुझे जमीन में जिंदा ही करवा देगा। नहीं, वो लहंगा मुझे चुड़ैल से वापस लेना ही होगा। पर कैसे, समझ में नहीं आ रहा। वो लहंगा मैं चुड़ैल से लूं तो कैसे लूं? अब लोग बाकी के कपड़े उठाकर घर ले जाता है और रात को लेटा हुआ चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की सोचता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे चुड़ैल कपड़े भी नहीं चुराएगी और हमेशा के लिए वहां से चले भी जाएगी। फिर जैसे ही सुबह होती है, हम लोग हमेशा की तरह कपड़े धोकर रस्सी पर सूखने के लिए डाल देता है और पेड़ के नीचे जाकर सोने का नाटक करने लगता है। लगता है आज पेड़ इस लड़के में कपड़े धोए हैं। चुड़ैल नदी से निकलकर बाहर आती है तो देखती ही कि रस्सी पर केवल आज दुपट्टे ही दुपट्टे सूख रहे हैं। ये क्या, आज सब दुपट्टा? कोई बात नहीं, आज मैं इसे ही ओढ़ लेती हूँ। जैसे ही चुड़ैल रस्सी से दुपट्टा उतार कर ओढ़ती है, उसके पूरे शरीर पर खुजली होने लगती है। ये मुझे तो कुछ भी नहीं हुई है। अरे नो, इतना कुछ मत करो। हम लोग आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा होता है। अब आएगा मजा। बड़ा रोज कपड़े चोरी करके पहनती थी, अब पहन कर देख कपड़े। आज इस चुड़ैल को पता चलेगा कपड़े चोरी करके पहनने का नतीजा। आज के बाद ये कपड़े चोरी करना भूल जाएगी और फिर कभी जिंदगी में किसी के कपड़े नहीं चुराएगी। चुड़ैल इधर उधर भागने लगती है। कुछ नहीं, अरे बचाओ, मेरे शरीर पर कुछ नहीं हो रही है। इधर मर गई मैं। अरे कोई को मुझे बचाओ, मुझे नहीं पहनना ये दुपट्टा। अरे इससे तो मेरे शरीर पर कुछ नहीं होने लगी है। अरे मुझे नहीं चाहिए इस लड़के के कपड़े। चुड़ैल नदी में जाती है और सारी कपड़े लाकर वही डालकर भाग जाती है और फिर वो हबलू तो क्या किसी और को भी कभी परेशान नहीं करती। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।